जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप इस ऑनलाइन क्लास में हमेशा बने रहें और हमारे चैनल को जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। विशेष करके हमारे स्कूल के छात्र छात्रा सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो डाला जाए ज्ञानवर्धक वो आप तक लेटेस्ट तुरंत पहुंच जाए एट वंस, ताकि आप लोग सीखते रहें। जो समय आ गया है, अब शिक्षा पद्धति में कुछ परिवर्तन जरूरी हो गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ये समय चल रहा है लॉकडाउन का, ऐसी स्थिति में क्लास चल पाना काफ़ी दिन तक संभव नहीं हो सकेगा। क्योंकि लॉकडाउन आप देख रहे हैं कि यह लॉकडाउन 3 चल गया है, कि लॉकडाउन 4 चालू हो गया है और ऐसे बढ़ता ही जा सकता है कोरोना महामारी को देखते हुए। इसलिए बच्चों, आप लोग एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग किसी भी चीज़ को जब छुएं तो साबुन से हाथ धोकर ही नाक या मुंह में अपना हाथ लगाएं। सावधानी जितनी हो सके आप लोग होम क्वारंटाइन में रहिए और अपने मोबाइल के माध्यम से इस YouTube चैनल पर बने रहिए, पढ़ते रहिए। स्पोकन इंग्लिश में हम जो पहले के वीडियो डाल चुके हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर निगाह डालिए, इस पर देखिए, यहाँ देखिए, आप लोग गौर कीजिए, इस वाक्य को ध्यान से देखिए, यह आपको काफी मदद करेगा। वह कहाँ रहता है यह मालूम नहीं है, वे कब आएंगे यह निश्चित नहीं है, वह क्या कहता है पता नहीं है। इस तरह से आप लोग ऐसे वाक्यों को आप लोगों को बोलना पड़ता है, ऐसे वाक्य सुनने को भी मिलते हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए एक दिन में कोई स्टूडेंट्स विद्वान नहीं बन जाता, बशर्ते एक दिन में जो पढ़ें, जो सीखें, उसको सीख लेना चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिए कि इस तरह के वाक्य, तमाम वाक्य आपको मिलेंगे। वह कहाँ रहता है यह मालूम नहीं है, वे कब आएंगे यह निश्चित नहीं है, गुरुजी कब पढ़ाएंगे मालूम नहीं है। इस तरह से आप देखें तो वह कहाँ रहता है यह मालूम नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखें तो 2 वाक्य हैं। एक वाक्य है वह कहाँ रहता है और दूसरा वाक्य है यह मालूम नहीं है। दोनों वाक्य मिल करके एक वाक्य बन गए हैं स्टूडेंट्स। वह कहाँ रहता है यह मालूम नहीं है। आप देखें, एक चीज समझ लीजिए, ये जो 2 वाक्य मिल करके एक वाक्य बना रहे हैं, तो इन दोनों वाक्यों को उपवाक्य कहा जाता है। अंग्रेजी में इनको क्लॉज कहा जाता है। ये आपको जेबी सर, जय सर सेंटेंस की परिभाषा में आप लोगों को विस्तृत ढंग से बताएंगे। हम आपको, चूंकि यहाँ ये विषय नहीं है कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के प्रकार क्या हैं और जो है क्लॉज क्या है, उपवाक्य क्या है, हम इतना बता दे रहे हैं कि जब कई वाक्य मिल करके एक वाक्य बन जाते हैं तो ये छोटे छोटे वाक्य उपवाक्य क्लॉज कहे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, एक उपवाक्य है वह कहाँ रहता है, दूसरा उपवाक्य है यह मालूम नहीं है। जो वह कहाँ रहता है इसको नाउन क्लॉज कहा जाता है, यह मालूम नहीं है ये प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। अब यहाँ देखिए इनका अनुवाद, इनका गठन देख लीजिए। पहले उपवाक्य रहता है प्रश्न सूचक शब्द के साथ। ऐसा मैंने क्यों लिखा है आगे चल करके आपको अभी पता चल जाएगा, बताऊंगा। कुछ बात है इसमें प्रश्न सूचक शब्द की, इसलिए यहाँ देखिए, क्योंकि आप कुछ वाक्य ऐसे देखते हैं जिसमें कि प्रश्न सूचक शब्द नहीं होता, तो वहां ये नियम नहीं रहता है। आगे बताऊंगा, पहले इसको सीख लेते हैं तब। वह कहाँ रहता है यह मालूम नहीं है। यहाँ देखिए प्रश्न सूचक शब्द के साथ पहला उपवाक्य है।
यह उपवाक्य जब हम अंग्रेजी में, हिंदी में कर्ता यह है, लेकिन अंग्रेजी में वह कहाँ रहता है, ये पूरा उपवाक्य कर्ता का काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर इस नाउन क्लॉज को रखते हैं। नाउन क्लॉज, इनका अनुवाद का नियम ऐसे है, पहले नाउन क्लॉज रखेंगे, मतलब वेयर ही लिव्स। यह का अनुवाद हम नहीं करेंगे, यह का अनुवाद नहीं किया जाता अंग्रेजी में, ये कर्ता हो गया। और इसके बाद अब हम वर्ब रखेंगे इज नॉट नोन, मालूम नहीं है। उसी तरह से इसको देखें, वे कब आएंगे, व्हेन दे विल कम। एज, अब ये कर्ता हो गया, अब हम वर्ब लिखेंगे इज नॉट सर्टेन। यहां पर पहली बात ये इस नियम में ध्यान दें कि ये यह की अंग्रेजी दिस या इट ना लिखें। अगर आप इसका अनुवाद ऐसा करते हैं कि हेयर ही लिव्स, दिस इज नॉट या इट इज नॉट नोन, व्हेन दे विल कम, दिस इज या इट इज नॉट सर्टेन, तो ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है और अंग्रेजी के अनुवाद में सब्जेक्ट का कार्य नाउन क्लॉज कर लिया। इसी नाउन क्लॉज के लिए यह लगाया गया है हिंदी में, और यह जो है ये नाउन क्लॉज यह के स्थान पर, कर्ता के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है। एक प्रश्न स्टूडेंट्स आपके मन में और आएगा, वो क्या कि इंट्रोगेटिव है तो इसका अनुवाद होना चाहिए वेयर डज ही लिव, इसका अनुवाद होना चाहिए व्हेन विल दे कम। नहीं, चूंकि क्लॉज है, दो वाक्य जुड़े हैं, तो यह वेयर और व्हेन जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, यह कंजक्शन का भी कार्य कर रहे हैं, मतलब वह कहाँ रहता है यह मालूम नहीं है। दोनों वाक्यों के कंजक्शन के रूप में भी ये हैं वेयर और व्हेन, इसलिए इसके आगे का सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाता है, वेयर ही लिव्स, व्हेन दे विल कम। ठीक है, आप ध्यान दें कि यह की अंग्रेजी दिस या इट नहीं लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात गौर करने की है, जो मैंने यहाँ प्रश्न सूचक शब्द की बात अभी अभी कहा था, उस पर आ जाते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं होता है, जैसे पृथ्वी गोल है यह सबको मालूम है। लिखते हैं हम, ऐसा करते हैं कि ये वाक्य मिटा देते हैं आपको देखने में, ताकि आसानी हो वीडियो में। हम यही लिख देते हैं, इसका देखिए, ये जैसे हम लिखते हैं पृथ्वी गोल है, गोल है, यह सबको पता है, सबको मालूम है। मालूम है। स्टूडेंट्स जरा सा ध्यान दीजिए आप लोग, तो आप पहले वाला वाक्य देखो तो उसमें प्रश्नसूचक शब्द था और यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द नहीं है। जब प्रश्नसूचक शब्द था तो हम कंजक्शन के रूप में प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग कर देते थे, वेयर या व्हेन या व्हाट। जैसे वह क्या कहता है सही नहीं है, तो ये प्रश्नसूचक शब्द व्हाट कंजक्शन का काम कर देता है। लेकिन यहां देखिए
पृथ्वी गोल है यह सबको मालूम है। यह उपवाक्य जो है अफर्मेटिव है। जब प्रश्नसूचक शब्द नहीं होता स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए कि उससे फैक्ट का बोध होता है, तथ्य का बोध होता है। ऐसी स्थिति में हम वेयर जो प्रश्नसूचक शब्द था उसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। नियम में थोड़ा सा परिवर्तन यही होता है कि अब हम दैट पहले लगा देंगे। दैट द अर्थ इज राउंड, यह सबको मालूम है। इज नोन टू ऑल। दैट इसमें लगा देते हैं ए नाउन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को जो जोड़ने का काम करता है। हालांकि इस दैट की अंग्रेजी की नहीं होती, की नहीं लिखा जाता है। इसका अनुवाद जब प्रश्नवाचक शब्द ना हो, जैसे वह गरीब है यह सबको पता है, दैट ही इज पुअर इज नोन टू ऑल। तो इस तरह से इस तरह के वाक्यों में आप ध्यान दें, हिंदी वाक्यों में कर्ता यह होता है और अंग्रेजी वाक्य में कर्ता ये पूरा नाउन क्लॉज हो जाता है। ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है। और चूंकि यह पूरा नाउन क्लॉज के लिए ही यह आया है, इसलिए हिंदी में यह कर्ता होता है और अंग्रेजी में कर्ता के स्थान पर नाउन क्लॉज का प्रयोग हो जाता है, इसलिए यह की अंग्रेजी इट या दिस नहीं लिखी जाती है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। आते हैं अब हम अगले नियम पर। स्टूडेंट्स, अब हम अगले वीडियो में फिर एक और नया नियम ले करके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साइड में चला।